बहुत दिनों बाद मैंने व्लॉगिंग आज करने लगी हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने पेजेंट में पार्टिसिपेट किया। यू ऑल नो दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर विशेज़ एंड लव। मुझे बहुत ही मन कर रहा है कि मैं बहुत ही अच्छे काम करूँ एंड जस्ट हेल्प अदर्स and help myself and everything should be good. So this is my first step towards my dream, as I have already shared. तो आज के दिन ना मेरा पेजेंट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट डे है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विच इज़ द इंटरव्यू राउंड। सो उसमें क्या होता है कि यू गो एंड देर इज़ पैनल ऑफ जजेस। वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं एंड दे मेक श्योर दैट यू आर द कैंडिडेट who can become the next Mrs. Calgary and मैं आपसे इंटरव्यू के बाद ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या क्वेश्चंस थे। सो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है या जनरली आपको इफ़ यू वांट टू नो सो यू नो इट। और उसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगी डाउनटाउन कैलगरी में, और वहाँ पे हम जाएंगे एक लाइव शो देखने के लिए, और मैं उसके बारे में आपको और भी बताऊँगी, और कैसे मैं उसके साथ एसोसिएटेड हूँ वो भी बताऊँगी, और कैसे आप इंजॉय कर सकते हो उसको फॉर द नेक्स्ट टाइम। सो लेट्स बिगिन द व्लॉग। गाइस मैं पार्किंग पे मैं लोकेशन पे पहुंच गई हूँ। इंटरव्यू है ना, थोड़ी सी तो नर्वस होती हूँ। एंड दिस इज़ कैलगरी बिजनेस सेंटर, जो कि लोकेशन है इंटरव्यू की डाउनटाउन में। ये कैलगरी बिजनेस सेंटर, आई थिंक दे हैव ऑल दीज अदर कंपनीज हियर। लेट्स सी। सो गाइज इंटरव्यू हो गया है और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ मैं, सेटिस्फाइड हूँ टू बी हु आई एम, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी किसी भी आंसर को मैनिपुलेट नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं सोचना पड़ता ये बोलूँ कि नहीं बोलूँ, बिकॉज I am what I am. I'm always very honest, and I should stop bragging about myself and tell you the questions that they asked. So there were a panel of 10 judges, और सारे ऐसे सेंटर टेबल पे राउंड टेबल पे बैठे थे, और I was the one sitting यहाँ पे। और अगर आपको देखना है what I wore, so this is a H&M blazer and pants, and I wore it with this, of course, what you see. So this was my dress up for the pageant interview. और questions में अभी मुझे जितने questions याद है मैं आपको बता सकती हूँ, और फ्रेमिंग ऐसी थी कि 5 to 6 मिनट्स होते हैं सारे जजेस को कंबाइंड क्वेश्चन और आंसर देने में। सो व्हेन आई स्टेप्ड इन, आई फर्स्ट शेक्ड हैंड्स विद ऑल ऑफ देम एंड एवरीथिंग दिस इज काउंटेड। उसके अंदर आ जाता है ये क्या बोलते हैं अपने टाइम में, ठीक है। उसके बाद जो 10 क्वेश्चंस आने हैं, अब आप कितने लंबे और छोटे आंसर्स देते हो उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वही 6 मिनट्स हैं, उसमें चाहे आप 10 क्वेश्चंस का आंसर दो चाहे एक का। सो आई वॉज एबल टू गिव आंसर्स ऑफ 8 क्वेश्चंस। 8 जजेस ने मेरे से क्वेश्चन पूछे, एंड व्हाट मैटर्स इज क्वालिटी एंड नॉट द क्वांटिटी, एंड यू नो दैट। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे आया था वो ये था कि कौन सी बुक है जिसने आपकी लाइफ चेंज करी है। मेरे पास तो बहुत अच्छा आंसर था। अच्छा, अगर आपको आंसर्स भी जानने हैं तो वो मैं सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ, जस्ट लेट मी नो कि मैंने क्या आंसर्स दिए, अगर आपको जानने हैं। सेकंड क्वेश्चन था कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई हो जो आपने एक ब्लेसिंग की तरह उसको कन्वर्ट कर लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज अगर आप मिसेस कैलगरी बनोगे तो आप किसी को कैलगरी के कौन कौन सी प्लेसेस में घुमाओगे। एक और क्वेश्चन था, 3 हो गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर आप मिसेस कैलगरी बनोगे तो डाइवर्सिटी और अगर बैड कमेंट्स आपको आते हैं, कोई आपको बुली करता है, हाउ विल यू हैंडल दैट। देन आई हैड अ क्वेश्चन विच सैड, रुको सोचती हूँ, ये था कि कोई एक ऐसा गोल बताओ जो आपने, या ड्रीम कोई जो आपने देखी और उसको फुलफिल किया है, ठीक है। और क्वेश्चंस क्या थे, सो अभी के लिए मुझे इतने क्वेश्चंस याद हैं। आई एक्चुअली डोंट रिमेंबर मोर देन दिस, एंड आई डोंट हैव दैट मच ऑफ एनर्जी लेफ्ट इन मी टू इतना दिमाग लगाऊं। अगर आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना, तो आई कैन पुट सम स्ट्रेस ऑन माई ब्रेन फॉर नाउ। उसके बाद इंटरव्यू राउंड के बाद हुआ हमारा रिटन टेस्ट, जो कि मुझे लग रहा था MCQ होगा, और MCQ में से मैं टिक क्रॉस कर लूँगी जैसे हम करते हैं, बट इट वॉज नॉट दैट। इट वॉज अ फिल इन द ब्लैंक्स एंड प्रॉपर आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चंस। उसमें क्वेश्चंस थे जैसे बताओ कनाडा के सारे प्रोविंसेस और टेरिटरीज के नाम बताओ अलोंग विद देयर कैपिटल्स। गवर्नर कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है। अल्बर्टा के बारे में थे, अल्बर्टा का बर्ड कौन सा है, मैमल कौन सा है।
लाइक देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक दैट, जिसकी मैंने प्रेपरेशन ऑफ कोर्स करी थी। और हमेशा ऐसे ही होता है, ये ऐसे वाले टेस्ट में जितनी मर्जी प्रेपरेशन करो, यू नेवर हैप्पी विद इट अंटिल अनलेस यू आर लाइक वेरी इंटेलिजेंट, यू आर लाइक ऑलवेज इनटू दिस। बट आई एम सेटिस्फाइड कि जितना मैंने तैयारी की थी उतना मेरे को आता था, ठीक है। और जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, हम घर जाएंगे उन पर पढ़ लेंगे, बिकॉज वी नीड टू नो एवरीथिंग विच वॉज देयर इन द question. There is nothing wrong in getting some more knowledge, so I would definitely read about that. So अब दिन में मुझे लगता है कि अब मुझे गाड़ी से बाहर निकल के व्लॉग बनाना चाहिए, और अब मैं आपको लेके जाऊंगी डाउनटाउन कैलगरी में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने। चलो। सो गाइज, ये है डाउनटाउन कैलगरी, और आज मैं आई हूँ एक लाइव परफॉर्मेंस देखने बाय वेरी स्पेशल, इट्स अ वेरी स्पेशल परफॉर्मेंस। तो लेट्स सी क्या है। सो ये देखो, लाइव परफॉर्मेंस यहाँ स्टार्ट हो गई है और लोग हैं यहाँ पे, एंड इट्स अ फ्री परफॉर्मेंस, एनीबडी कैन कम। So next up we have Act 3, so thank you so much. If you want to find out more about us, just click some banners off. And now gives me a thumbs up. I'll stop talking now. My living. Patience is waning. This is entertaining. गाइस, जो आपने अभी देखा, यहाँ पे बेसिकली परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, लाइव परफॉर्मेंसेज बाय किड्स एंड एडल्ट्स ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। तो आप भी कैलगरी में अगर हो, तो आप सिंगिंग और डांसिंग में इंटरेस्टेड हो, तो आप ये कंपनी को रीच आउट कर सकते हो, विच इज़ कॉल्ड यूथ सिंगर्स ऑफ कैलगरी। इट्स ए NGO एंड आई एम एसोसिएटेड विद देम, and I'm making sure that their marketing and communication is on point. I can help you to get enrolled and learn so much more about yourself. So come on. So guys, downtown I was just passing by, I saw this Turkish restaurant, so crazy, it's so cool, and I was just checking their menu and they have yogurt drink Ariane, तो मैं सोच रही हूँ ये ट्राई करके देखती हूँ। Even the restroom concept is Turkish, guys. कितना cool है। Guys, इनका फ़ोटो बूथ देखो कितना प्यारा है। इंस्टाग्राम पे अभी फ़ोटो डालती हूँ इसकी। And I have got this Ariane, and this is, ये पता क्या है? ये है छाछ। छाछ को बोलते हैं Ariane। महंगी है काफ़ी। Turkish restaurant. सो गाइज़, थोड़े दिन पहले भी मैं आपको लेके आई थी, ओपन कैफ़ेज़ हैं यहाँ पर 17th एवेन्यू, पता नहीं 17th स्ट्रीट जो भी बोलते हैं इसको। और नवजोत ने ये देखा नहीं था। समर्स में इट्स लाइक फन, तो मैंने सोचा नवजोत को दिखाते हैं। नवजोत को देख, शॉपिंग भी चल रही है। भाई मैं ले लूँ कल के लिए कुछ, यहाँ से मिल जाएगा नवजोत मेरा सामान। बाइक्स तो कितनी सेक्सी हैं। और ये गाइज़ आप देख लो, फन है यहाँ, बड़ा चिल्ला है यहाँ। ये देख, बाहर बैठ जाते हैं और समर में करते हैं चिल, टैन होते हैं, मज़े आते हैं इनको, बट इट्स फन। कैफेज ख़त्म ही नहीं होते। ये कितना प्यारा है बसन। और ये भी अच्छा था, ट्रॉलीज। और लास्ट टाइम मैं आपको गाइस उसमें लेके गई थी, वो पीछे रह गया, ब्लैंको में लेके गई थी। जो राइट ध्यान से, मेरे को बस ये वाला एरिया दिखाना है। ये ऐसा लगता है जैसे दिल्ली वाला वो अच्छा वाला नहीं है। सो गाइस, अब मैं आ गई हूँ क्रॉस आयरन मिल में, जो कि मॉल है, और स्टार्ट करती हूँ थोड़ा जूस पीने से, और फिर हम लेंगे अपने हील्स फैशन शो के लिए। हील्स देखूँगी और आपको भी दिखाऊँगी। So I try this Choco G's watermelon smoothie today. नवजोत ट्राई कर रहा है ये जिमी द ग्रीक, ओपा ग्रीक जैसा है, एंड इसमें से आप रोस्टेड चिकन वाला वो मील ट्राई कर रहा है। दिस वन आई हैव कम टू फेमस फुटवेयर। सो गाइज, मैं ना देख रही हूँ न्यूड फुटवेयर, न्यूड हील्स, सो दैट वो सबके साथ चले जाए लाइक दिस। सो अभी मैंने ट्राई करा है
ये वाली देखो, दिस इज़ न्यूड बट इट हैज़ अ सिल्वर टिंट। मेरे पैर बहुत गंदे लग रहे हैं, जस्ट इग्नोर दिस। व्हाट डू यू थिंक? ये एक न्यू स्टोर देखा हमने, ज़ूमीज़। काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ी सा ब्रांड लग रहा है गाइज़ ये हमें, तो हमने सोचा एक बार चेकआउट कर लेते हैं। काफ़ी क्रेज़ी स्टफ़ है। वॉचेस देखना रेड कलर की, ये देखो कुछ है, थीम बेस्ड है। सो गाइज़ अब हम आ गए हैं गैस, और यहाँ पे हील्स, मुझे पेंसिल हील्स नहीं दिखी, बट आई डेफिनेटली लाइक दिस फुटवेयर एंड दिस, and there's one that green as well. Now we are at the Clarks, और Clarks की हील सेक्शन में बस यही गंद पड़ा है, कुछ नहीं यार। गाइज अब मैं आ गई हूँ DSW, और मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किया था यहाँ पे यू कैन गेट द हील्स, और मैं देख रही हूँ कि ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है यार। कुछ आया पसंद मेरे लिए? हील्स देखना टास्क है भाई एक। ओके, फॉर पीपल हु डोंट वेयर हील्स व्हाट शुड दे बाय? गाइज आर्डीन पे मैंने चेक करी हैं, ये देखो गोल्डन, आई डोंट लाइक इट बट आई डेफिनेटली लाइक दिस न्यूड वन एंड दिस इज़ गुड राइट, बट आई विल स्टिल गो विद सम मोर रिसर्च। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा फैशनेबल लगा मुझे ये, एंड आई लव आर्डीन नाउ बिकॉज इट्स लाइक यू कैन गेट so much from here. Next आ गई हूँ शू कंपनी में। So guys finally I got a golden heels from Winners. Got it from Winners, और देखनी होगी कैसी लग रही है, तो व्लॉग्स देखते रहना। इस फॉरएवर पे ना ये हील्स पड़ी हैं, ये देखो कैसी हैं, स्प्रिंग टाइप। Struggle. This is called struggle. बट इसका फॉरएवर 21 पे इतना सामान है ना, इट्स सो सस्ता, आई डोंट बिलीव इट। गाइस आई हैव गॉट दिस वन एज वेल, आई माइट वेयर इट इन वन ऑफ, ओह माय गॉड इट्स सो, आई गॉट दिस वन। सो गाइस डन विद द शॉपिंग एंड डन फॉर द डे। मैं इतनी थक चुकी हूँ कि मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, और अब हम घर जा रहे हो, मैं व्लॉग बंद कर रही हूँ, बाय। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट व्लॉग, क्योंकि उसमें आएगी पिंक पार्टी।